In the name of Almighty Allah, the most merciful and kind, my honorable teacher, Assalamu alaikum. Today our topic is capital gain tax of Pakistan, and this is presented by me, Muhammad Umair Ali Memon, and my colleague Abbas Ali Jatoi. So first of all, sir, we will describe capital gain and capital gain tax. Sir, what is capital gain? Sir, capital gain is a profit earned through the sale of a movable property or an investment. सर ये एक प्रॉफिट होता है जो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट करने से और अगर किसी इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट जनरेट होता है फिर हम उसको कैपिटल गेन कहते हैं। सर दूसरा टर्म आ जाता है यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स, टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ नॉन इन्वेंट्री एसेट्स सच एज लैंड और बिल्डिंग। सर अब इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉन इन्वेंट्री एसेट्स जैसे लैंड और बिल्डिंग हो गई, उसको सेल आउट करने से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उस पर एक गवर्नमेंट टैक्स लागू करती है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स। अब सर यहाँ पे नोटेबल जो है ना दो चीज़ें हो जाती हैं, वो क्या होती हैं? गेन इज इक्वल टू कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। कंसिडरेशन अब क्या होती है सर? कंसिडरेशन एक सम ऑफ अमाउंट होता है जो हमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी से मिलता है। फॉर सपोज अब टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एक प्लॉट है, 2 लाख रुपए की कीमत है उसकी, अब वो मैं 3 लाख रुपए में बेचता हूँ, तो वो 3 लाख रुपए ही मेरे लिए कंसिडरेशन हो गई और 2 लाख मेरी कॉस्ट हो गई। तो मैं 3 लाख में से 2 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट करके 1 लाख रुपए मेरे पास बचेंगे, वो मेरा होगा गेन। और दूसरी क्या हो जाती है यहाँ पे चीज़? गेन इज ग्रेटर देन द वेट एंड वेट इज ग्रेटर देन द टैक्स। अब वेट क्या होता है सर? जैसे गेन मैंने डिस्कस कर दिया, कंसिडरेशन से कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं और रिमेनिंग अमाउंट हमें गेन की सूरत में मिलता है। अब वेट यहाँ पे हो जाता है कि जिस मतलब गेन के ऊपर एक परसेंटेज लगती है, कैपिटल गेन टैक्स जिसको बोलते हैं, एक मतलब परसेंटेज लगती है उस पर, एज पर द ईयर्स उस पर गवर्नमेंट के थ्रू लागू की जाता है एक रेशो, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स और वेट। और उसके ऊपर बाद जो है उसके ऊपर लगता है टैक्स रेट। तो इसीलिए ये रूल जो है बोलता है कि इसका रूल है कि gain is greater than the weight and VAT is greater than the tax. अब सर कैपिटल गेन टैक्स इन पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस लॉ ऑफ पाकिस्तान 2017, कैपिटल गेन टैक्स कैन ओनली बी कलेक्टेड फ्रॉम सच टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज which is sold during the time period of first 3 years after the date of purchase. अब ये उन चीज़ों पे लागू होता है, उन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे लागू होता है जो सेल आउट की जाएँ, मतलब डेट ऑफ परचेस के 3 साल के अंदर ही अंदर। तो मतलब उन पे एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू एक टैक्स लागू किया जाता है जिसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स। अब यहाँ पे कंसिडरेबल एक चीज़ आ जाती है, देयर वाज नो टैक्स अप्लाइकेबल ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर द ईयर 2013। अब 2013 के पहले सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो भी मतलब एक लैंड और कोई बिल्डिंग सेल करता था तो उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं किया जाता था, उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं किया जाता था। मतलब उसका ओनर के जो है ना, उसकी विश है कि जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करे, गवर्नमेंट का उस पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी टैक्स उससे चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर वो उस पर जो है ना 2017 के एक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मतलब उस पर एक शेड्यूल मिले हुए थे कि परसेंटेज आपको इस हिसाब से उस पर डिडक्ट करनी है प्रॉपर्टी की वैल्यू पे, गेन पे। अब कैसे? फर्स्ट ईयर में अगर कोई प्रॉपर्टी सेल आउट होती है तो फिर उस पर जो है 10% चार्ज की जाएगी, और सेकंड ईयर में फिर अगर उस पर 7.5% रेट चार्ज किया जाएगा, और अगर थर्ड ईयर में वो सेल आउट होती है तो उस पर ओवरऑल 5% चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाए? देयर विल बी नो टैक्स चार्ज बाय द प्रॉपर्टी सेलर इफ द चार्ज फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेलर इफ द प्रॉपर्टी वाज इन कस्टडी फॉर मोर देन 3 years। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि अगर किसी प्रॉपर्टी ओनर के पास वो प्रॉपर्टी 3 years के ज़्यादा की ओनरशिप के टाइम से है, ओनरशिप है उसकी 3 साल से पुरानी है, तो फिर उससे गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं लेगी कोई भी टैक्स उससे। अब उसके बाद न्यू अमेंडमेंट्स आई 2020 में। अब उस अमेंडमेंट से क्या है? एज पर सेक्शन 37, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे जो है ओपन प्लॉट्स के लिए उसके रूल्स इंट्रोड्यूस हुए अलग, और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स के लिए उसके अलग रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए।
अब ओपन प्लॉट्स के लिए रूल्स क्या थे और टाइम ड्यूरेशंस थे। इफ़ होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर देन फुल टैक्स वाज चार्ज विल बी चार्ज। अगर उसका 1 साल से कम है होल्डिंग पीरियड तो फुली टैक्स उसको ओनर को मतलब पे करना पड़ेगा। इफ़ होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर और लेस देन 8 ईयर्स देन 3/4 और 75% टैक्स विल बी चार्ज। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है और 8 साल से कम है तो उस पर 75% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और उसके बाद लास्ट आ गया, इफ़ होल्डिंग पीरियड इज़ मोर देन 8 ईयर देन देयर विल बी नो टैक्स चार्ज ऑन दैट टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ ओपन प्लॉट। अगर उसके मतलब एक टाइम लिमिटेशन 8 साल से ज़्यादा है तो फिर उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं किया जाएगा, वो मतलब फ्री टैक्स हो जाएगा। अब दूसरा आ गया इस पे रूल्स फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज सच एज बिल्डिंग्स। ओके सर। सर देन सर उस पे क्या हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन मिलती है। इफ होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर देन फुल टैक्स विल बी चार्ज्ड। इफ होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर और लेस देन 4 ईयर्स देन 3/4 और 75% टैक्स विल बी चार्ज। अगर जो होल्डिंग पीरियड है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बिल्डिंग का 1 साल से ज़्यादा है और 4 साल से कम है तो 3/4 या फिर 75%, एक ही बात है, टैक्स चार्ज किया जाएगा। और अगर इफ़ होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 4 ईयर से ग्रेटर देन 4 ईयर देन देयर विल बी नो टैक्स चार्ज ऑन दैट बिल्डिंग। उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा अगर उसका होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा है तो। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई इस पे, रेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। अब जो कैपिटल गेन्स तो हमने पहले ही निकाल दिए कैपिटल गेन टैक्सेस। अब उस पे रेट जो है ना वो टैक्स रेट्स गवर्नमेंट लगाती है। अब वो कैसे लगाती है, प्रॉपर्टीज वैल्यू इज लेस देन 5 मिलियंस और 5 मिलियंस। अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है या 50 लाख है तो उस पर फिर 5% उसके कैपिटल गेन टैक्स पे टैक्स लगेगा, टैक्स रेट लगेगा। अब दूसरा आ गया, इफ प्रॉपर्टीज वैल्यू इज मोर देन 5% मिलियंस बट लेस देन 10 मिलियंस तो फिर उस पर जो है 10% टैक्स रेट लगेगा। और अगर फिर इफ द प्रॉपर्टीज वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 मिलियंस बट लेस देन 15 मिलियंस, अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 10 मिलियन से ज़्यादा और 15 मिलियन से कम है तो उस पर 15% टैक्स रेट लागू होगा उसके कैपिटल गेन टैक्स पर। और फिर यहाँ पे लास्ट आ गया, इफ प्रॉपर्टीज वैल्यू इज मोर देन 15 मिलियंस देन 20% टैक्स रेट विल बी चार्ज ऑन द कैपिटल गेन टैक्स। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, उस पे कैपिटल गेन टैक्स पे टैक्स रेट चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे 2-3 सिचुएशंस मैं डिस्कस किए हैं सर। फर्स्ट सिचुएशन है सर, मिस्टर कामरान एक प्लॉट परचेज करते हैं 5 लाख रुपए का और उसको सेल आउट कर देते हैं 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद 7.5 लाख रुपए में। तो कैपिटल गेन टैक्स सर कैपिटल गेन टैक्स इस पर फॉलो चार्ज किया जाएगा सर। अकॉर्डिंग टू सर टैक्स कैपिटल गेन टैक्स जो लॉ में अमेंडमेंट हुई 2020 के थ्रू सर, तो उस पे मतलब कि उस पे कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे 75% जो है कैपिटल गेन टैक्स होगा, फिर उस पे 5% का टैक्स रेट लागू होगा। सो सर फर्स्ट जो है हम उस पे क्या स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स पे ये डिपेंड होते हैं। कैसे, सेल में से हम परचेज का अमाउंट माइनस करते हैं, 7.5 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए हमने सब्ट्रैक्ट किए तो हमें 2.5 लाख रुपए बचे। 2.5 लाख रुपए को हम 75% निकालेंगे तो फिर हमें 1,87,500 मिलेंगे और उस पर हम 5% टैक्स रेट लगाएंगे तो फिर हमें कैपिटल गेन टैक्स रेट मिल जाएगा जो है हमारा 9,375 रुपये। और दूसरी सिचुएशन क्या है सर? सर दूसरी सिचुएशन है, मिस्टर लतीफ़ परचेज बिल्डिंग फॉर 12 लाख एंड सेल इट फॉर द 14 lakhs आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 2.5 years। सर अब एक मिस्टर लतीफ़ हैं जो 12 लाख रुपए में एक बिल्डिंग परचेज करते हैं और उसको फिर 14 lakhs में सेल आउट कर देते हैं। कितने टाइम पीरियड के बाद? उसको 2.5 सालों के बाद सेल आउट कर देते हैं। अब उस पर कैपिटल गेन टैक्स कितना लागू होगा सर? अब देखें ना, उसकी टाइम लिमिटेशन है 2.5 साल, उसकी टाइम लिमिटेशन है एक तो, और उस पर और एक तो है इसका रूल हमने पढ़ा था कि 4 साल से कम के अरसे में अगर सेल आउट हुई तो 75% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उस पर। और जो है उसकी वर्थ तकरीबन 10 लाख से अगर ज़्यादा है, सॉरी 10 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर जो है
सॉरी सर, अब जो है, अब रूल क्या कहता है कि कोई प्रॉपर्टी हो कैपिटल गेन टैक्स की, मतलब उस पे कैसे लागू किया जाता है, उस पे अगर उसकी वर्थ मतलब 5 मिलियन हो या 5 मिलियन से कम हो तो उस पे 5% टैक्स लागू किया जाता है, और उसका टाइम पीरियड अगर 4 ईयर्स से कम हो तो उस पे 75% कैपिटल गेन टैक्स होता है। अब कैसे यहाँ पे 14 लाख में से हम 12 लाख सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमें रिमेनिंग 2 लाख मिलेंगे, फिर हम उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे 75%, तो हमें 1.5 लाख रुपए मिलेगा। तो फिर अब उसमें से हम 5% टैक्स रेट चार्ज करेंगे, तो वो हमें कितने मिलेंगे? 7,500 रुपये हमारा कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। सर, अब सिचुएशन नंबर 3 आ गई। मिस्टर सलीम बाइज ऑफिस फॉर बिजनेस फॉर रुपीज 10 लाख। Then sir, he sell it for 15 lakhs after the time period of 5 years. Then tax rate will not be taken from the owner. सर, अब जो है ना, फॉर सपोज अगर कोई मतलब मिस्टर सलीम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, बिल्डिंग, अगर उसकी वर्थ 10 लाख रुपए है और फिर वो 15 lakhs में सेल आउट करते हैं 5 साल के बाद, तो कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूल है कि 4 साल के बाद मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारी कंस्ट्रक्टेड है उन पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। देन सर, इस पे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स इसमें क्या आती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75, परचेज ऑफ एसेट विल will takes place only through the help of banking channel in which the following rules are prescribed. अब सर, यहाँ पे जो है ना, बैंकिंग चैनल का क्या मतलब होता है कि कोई भी हम डीलिंग हो वो बैंक्स के थ्रू करें, बैंक को एज अ मीडियम, एज अ मतलब मोड यूज़ करके हम अपनी मतलब एक डीलिंग को मतलब सक्सेसफुल नमूने से परफॉर्म करें। तो अब सर उसमें क्या आ जाता है? इफ़ द इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ वर्थ ऑफ मोर देन 5 मिलियंस और एनी अदर एसेट whose cost is more than 1 million, then payment will be take place by the bank channel. सर, अब एक कोई मूवेबल प्रॉपर्टी से हमारी मतलब लैंड हो गई और बिल्डिंग हो गई, उसकी अगर कॉस्ट 5 मिलियन है या 5 मिलियन से ज़्यादा है, और हमारा कोई अदर एसेट हो गया जैसे प्लांट मशीनरी, और उसकी कॉस्ट 1 मिलियन या उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा कि पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही की जाएगी। ये रूल बनाया गया है, और ये सिग्निफिकेंट रूल 2020 में बनाया गया है। देन सर, उस पे जो है ना एक रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ लागू की। इन केस ऑफ नॉट ओबेइंग द रूल ऑफ बैंकिंग चैनल विच इज प्रिस्क्राइब्ड विच इज गिवन बाय द फाइनेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020, देन सर फिर उसमें जो है ना कुछ मतलब पनिशमेंट्स भी दी गई। नो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन एंड प्री रिकमेंड एक्सपेंसेस विल बी गिवन। सर, उस पर कोई भी मतलब ओनर को डेप्रिसिएटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर वो बैंकिंग चैनल को एज अ मीडियम यूज़ नहीं करेगा, तो फिर उस पर जो मतलब ये पनिशमेंट्स दी गई। और दूसरा क्या था? not the value of build no the value of building will be included as a cost. That means the land's value, if the 5 lakhs and the selling price is 5 lakh 50,000, then the whole amount will be termed as a gain. सर, अब जो है ना उस पे क्या होगा कि मतलब जो बिल्डिंग का अमाउंट है, उसकी कॉस्ट है, वो उस पर इंक्लूडेड ही नहीं होगी। पूरा का पूरा अमाउंट उसकी सेल में गेन भी एज अ गेन इंक्लूड होगा। अब जैसे फॉर सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए का प्लॉट है, वो मैं मतलब 3 साल के अंदर ही सेल कर देता हूँ ना, फिर वो मुझे मतलब मेरी कोई भी कॉस्ट कंप्यूट नहीं की जाएगी, पूरा का पूरा गेन हो जाएगा। और गेन पे फिर उस पर टैक्स लगेंगे, फिर मुझे आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे। फिर तो सब एक बिल्कुल छोटा सा पोर्शन मिलेगा मुझे सिर्फ अमाउंट का। ये एक एज अ पनिशमेंट इसमें इंक्लूड किया गया कि अगर कोई इसको बैंकिंग चैनल को यूज़ नहीं करेगा तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर ऐसे मतलब एक्शंस ले सकती है। थैंक यू सर, दैट्स इट सर।